जय श्री राम। अरे आप माफ कीजिएगा भाई साहब, मुझे लगा। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। जय श्री राम। वैसे बताइए क्या काम था आपको? क्या बताऊं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एक बात बताइए, क्या आप हमारी एक मदद कर देंगे? हम आपकी किस तरीके से मदद कर सकते हैं? दरअसल घर पर कोई नहीं है और मेरी सासू माँ हॉस्पिटल में एडमिट है और ये दवाई घर पर ही रह गई है। डॉक्टर ने बोला है ये दवाई उनको देनी बहुत ज़रूरी है और अगर आधा घंटे के अंदर अंदर उनको ये दवाई नहीं दी गई तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। आप बस मेरी इतनी हेल्प कर दीजिए, ये दवाई पंत हॉस्पिटल तक पहुंचा दीजिए। मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ पड़ा है। वो क्या है ना, आंधी की वजह से कल से लाइट नहीं आ रही है, वरना मैं खुद ही कैब बुक करके चली जाती। मेरी मजबूरी है, इसीलिए मैं आपसे मदद मांग रही हूँ। प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए। आपका बहुत आभार होगा भाई साहब। ठीक है, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं हॉस्पिटल दवाई पहुँचा दूँगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है। मैं ना ऑफिस जा रहा हूँ और मैं पहले ही ऑफिस के लिए बहुत लेट हो चुका हूँ और हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, उसमें कई सारे तो वार्ड भी हैं। मैं निकलूँगा तो उधर से ही, पर मुझे ये नहीं मालूम कि आपकी सासू माँ किस वार्ड में हैं और किस रूम में एडमिट हैं, तो मैं कैसे ढूंढूंगा उनको? अगर मैं उनको ढूंढूंगा तो मैं ऑफिस के लिए और भी ज़्यादा लेट हो जाऊँगा, मेरी छुट्टी लग जाएगी। मुझे पहले ही वार्निंग दे रखी है मेरे बॉस ने, कहीं वो मुझे काम से ना निकाल दें। इसलिए प्लीज़ आप एक काम करिएगा, अपने पति को ना कॉल करके बता दीजिएगा। हॉस्पिटल के गेट पर मिल जाऊँगा मैं उनको और मैं उनको दवाई पकड़ा दूँगा। आप उनको बता देना कि मैंने ना सफ़ेद कलर का कुर्ता, ऊपर टोपी पहनी हुई है और जावेद नाम है मेरा, तो वो मुझे तुरंत पहचान लेंगे। इससे उनको मैं जल्दी से दवाई पहुंचा दूंगा, वरना तो बहुत लेट हो जाएगी दवाई पहुंचाने में और मैं ऑफिस के लिए भी लेट हो जाऊंगा। तो आप एक काम करिएगा, प्लीज़ उनको कॉल कर दीजिएगा। मैं कैसे फ़ोन करूँगी? मेरा तो फ़ोन ही स्विच ऑफ पड़ा है। क्या करूँ? अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, मैं पड़ोसी के फ़ोन से फ़ोन कर दूँगी। मैं बता दूँगी उनको, बस आप जल्दी से ये दवाइयाँ पहुँचा दो उनको। ठीक है, लाइए इधर दीजिए मुझे, मैं पहुंचा दूंगा दवाई, आप फिक्र मत कीजिए। और आपकी सासू माँ जल्दी ही ठीक हो जाएंगे और आप ज़्यादा परेशान मत होइए। होता है, कभी कभी हमारे जीवन में बहुत बुरा वक्त आता है, लेकिन ऊपर वाला है ना, हमारी ज़रूर सुनता है और जल्दी ही आपकी सासू माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। बाकी मैं ये दवाई पहुँचा दूंगा टाइम से, आप फिक्र मत करिए। शुक्रिया भाई साहब, आप हमारी इतनी मदद कर रहे हैं। अगर आपकी जगह कोई और होता तो शायद वो हमारी इतनी मदद ना करता। आप ऑफिस जाने के लिए इतने लेट हो रहे हो, फिर भी आप हमारी मदद कर रहे हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। भाईजान? आपने हमें भाईजान बोला? हाँ, भाईजान बोला। आप लोगों में भाईजान बोलते हैं ना। वो क्या है ना दीदी, मैं मुसलमान हूँ और मुसलमान हूँ इस वजह से लोग मुझसे सही से बात भी नहीं करते हैं। मेरे मुंह पर ही पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, कटमुल्ला, मुल्ला, पाकिस्तानी और पता नहीं क्या क्या नाम देते हैं मुझे। कोई मुझसे सही से बात नहीं करता और आपने मुझसे भाईजान कह के बात करी है ना, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा है। हम काफ़ी टाइम से इस शहर में रह रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पर कोई नहीं अपनाता है। सब हमें बाहर का समझते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, हमसे नफरत करते हैं। पता नहीं क्यों हमसे सब नफरत करते हैं। अरे नहीं नहीं भाई साहब, आपसे भला कोई नफरत क्यों करेगा? आप तो दीन ईमान वाले इंसान लग रहे हैं। आप तो हमारी इतनी मदद कर रहे हैं और वैसे भी साफ दिल का इंसान किसी भी मजहब का हो, उसे कोई भी नफरत नहीं कर सकता, ना ही कोई इंसान और ना ही ऊपर वाला। दीदी एक बात कहें, अगर सब लोग आपके जैसे हो जाएं ना, आपके जैसे बन जाएं, तो जात पात के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर लोग आपस में बंटना बंद हो जाएं। और इन्हीं चीज़ों के नाम पर तो लोग एक दूसरे के साथ भेदभाव करते हैं, एक दूसरे को खुद से अलग समझते हैं। नेता लोग राजनीति करते हैं, वोट चुराते हैं इन्हीं चीज़ों के नाम पर तो। और इसी वजह से हमारा समाज इतना पिछड़ा हुआ है। पर अगर सब लोग आपके जैसे बन जाएं तो सबके अंदर इंसानियत जाग जाएगी और फिर सब लोग मिलजुल कर रहेंगे। सही कहा भाईजान आपने। और मैं किसी भी धर्म को गलत नहीं मानती, ना ही धर्म के आधार पर मैं किसी से भेदभाव करती हूँ और ना ही मैं जात पात मानती हूँ। सबके साथ समान व्यवहार करती हूँ। बस भाईजान, अब जल्दी से आप ये दवाइयाँ हॉस्पिटल तक पहुँचा दीजिए। ठीक है, मैं पहुँचा देता हूँ, आप जाइए। सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान, माँ बाबूजी का इलाज कराना है, लेकिन मकान मालिक ने घर से निकलने के लिए बोल दिया है। कह दिया कि घर खाली कर दो जल्दी से जल्दी। हाँ, वो इस महीने पैसे कम थे ना, माँ बाबूजी का इलाज कराया था तो सारे पैसे ख़त्म हो गए थे, उनके इलाज में लग गए थे,
तो किराया देने में हमें थोड़ा वक्त लग गया। इसी वजह से वो नाराज़ हो गया और उसने हमसे घर खाली करने का ऑर्डर दे दिया। अब यार कहीं पर भी नहीं मिल रहा है रूम। सब कह रहे हैं कि मुसलमानों को रूम किराए पर नहीं देंगे हम। बहुत परेशानी हो रही है। अब समझ में नहीं आ रहा कि माँ बापू जी बीमार हैं, बूढ़े हैं। अब इस हालत में उन्हें हम कहाँ लेकर जाएंगे? गांव भी नहीं आ सकते इतनी जल्दी, तो हम हमारी नौकरी छूट जाएगी। समझ में नहीं आ रहा है भाईजान, करें तो क्या करें? सच में बहुत दिमाग ख़राब है। हाँ, वो सब मना कर देते हैं ना, मुसलमान होने की वजह से कोई रूम किराए पर नहीं देता है हमें। ठीक है, बताते हैं जैसा होता है। ठीक है भाईजान, खुदा हाफिज़। या खुदा हमारी मदद कर, हमारे माँ बाबूजी बहुत बीमार हैं। ऐसे में हमें कमरा नहीं मिल रहा है किराए पर। हम कहाँ जाएं? बहुत परेशानी हो जाएगी हमारे लिए। हमारी कुछ मदद कर खुदा। 2 rooms at available for rent। एक काम करता हूँ, यहाँ पर जाकर बात करता हूँ। क्या पता यहाँ पर हमको किराए पर कमरा मिल जाए। पर कभी ऐसा ना हो मुसलमान होने की वजह से ये भी हमें कमरा किराए पर देने से मना कर दें। एक काम करता हूँ, मैं अपनी टोपी को जेब में रख लेता हूँ। इनको पता नहीं चलेगा तो डायरेक्ट मना नहीं करेंगे। क्या पता कमरा मिल जाए किराए पर। जाकर देखते हैं, बात करते हैं। सुनिए, कोई है? हाँ जी। अरे भाईजान, आप यहाँ? अरे बहन, आप हैं यहाँ? फिर आपसे क्या छिपाना, आपको तो मालूम ही है मैं मुसलमान हूँ। लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आई, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? आप यहीं किराए पर रहती हैं क्या? नहीं, हम यहाँ पे किराए पर नहीं रहते। ये पूरी बिल्डिंग हमारी ही है। 2 फ्लोर हमने अपने लिए रखे हुए हैं और 1 फ्लोर हमने किराए के लिए रखा हुआ है। अच्छा, तो इसका मतलब आपने वो नीचे 2 रूम सेट्स अवेलेबल फॉर रेंट लिखा हुआ है? हाँ जी, वो बोर्ड हमने ही नीचे लगाया हुआ है। वो क्या है ना, हमें किराएदार की ज़रूरत है। वो हमने जो पहले किराएदार रखा हुआ था वो यहाँ से चला गया है, तो अब हमें नए किराएदार की ज़रूरत है। वैसे भाईजान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो हमें ना किराए पर मकान चाहिए था, नीचे लिखा हुआ था, तो हम इसलिए पढ़कर यहाँ पर आ गए। पर अब हमें पता चला है कि आपका घर है और आप ठहरी हिंदू, हम मुसलमान, तो आप भला हमें किराए पर क्यों देंगी रूम? अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम चलते हैं। खुदा हाफिज, ध्यान रखना अपना। अरे रुकिए भाईजान, आप कहाँ जा रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए। हाँ जी बताइए। हम हिंदू हैं और आप मुसलमान, ये फर्क तो हम इंसानों ने ही बनाया है ना। ऊपर वाले ने तो हमें एक समान ही बनाकर भेजा है, फिर हम ये भेदभाव क्यों करते हैं? नहीं फर्क करना चाहिए, बहुत गलत बात है। और मैंने तो आपको तब भी बताया था, मैं धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। मैं तो सबको बराबर ही सम्मान देती हूँ और सबके अंदर बराबर ही कमियां निकालती हूँ। अगर कोई हिंदू गलत काम करता है तो मैं उसको भी गलत बोलती हूँ, और अगर कोई मुसलमान गलत काम करता है तो मैं उसको भी गलत ही बोलती हूँ। मैं भेदभाव नहीं करती किसी के साथ। और कमाल की बात बताऊं मैं आपको, हमारे यहाँ पर जो पहले किराएदार रहता था वो भी मुस्लिम था। उन भाईजान के साथ भी हमारी बहुत अच्छी जान पहचान थी, बहुत आना जाना था हमारा आपस में। हम उन्हें बहुत मानते थे। उनकी ईद, हमारी दिवाली, होली हम सब साथ मिलकर मनाया करते थे। और अगर आप हमारे घर में रहना चाहें तो बिल्कुल रह सकते हैं, हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि आप बहुत नेक दिल इंसान हैं। अगर आप हमारे यहाँ पर रहेंगे तो हमें किसी भी चीज की परेशानी नहीं होगी। और आपकी नेक दिली, आपकी इंसानियत तो आज हमने सुबह ही देख ली थी। पता है भाईजान आपको, अगर आज सुबह आप मेरी सासू माँ की दवाइयाँ टाइम से ना पहुँचाते तो आज उनकी जान चली जाती। आप ही की वजह से आज हमारी सासू माँ की जान बच पाई है। हम आपकी जिंदगी भर आभारी रहेंगे। पता है भाईजान, हमारे घर में हम बस 3 ही लोग रहते हैं, मैं, मेरे पति और मेरी सासू माँ। पता है, घर में बड़े बूढ़ों का होना ही ऊपर वाले का आशीर्वाद समान ही होता है। हमारे ससुर जी तो हमारे पति के बचपन में ही उन्हें छोड़कर चले गए थे। आज तक मेरी सासू माँ ने ही उनको पाल पोस के इतना बड़ा किया है। और ऐसे में अगर आज मेरी सासू माँ की जान चली जाती तो मेरे पति बहुत अकेले पड़ जाते हैं। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं।
और उनकी जान आज इसीलिए बच पाई है क्योंकि आप टाइम पर आ गए और आपने उनकी दवाई टाइम पर पहुंचा दी, वरना उनकी जान आज सच में नहीं बच पाती। इसीलिए बोल रहे हैं हम भाईजान, जिंदगी भर एहसानमंद रहेंगे आपके। खैर, वो कहते हैं ना, जो कुछ भी होता है ऊपर वाले की मर्जी से होता है। अगर आप किसी की मदद करेंगे तो ऊपर वाला आपकी भी मदद करेगा। देखिए ना, सुबह आज आपने हमारी मदद की और ऊपर वाले ने आपकी मदद करने के लिए आपको यहाँ भेज दिया। आप हमारे यहाँ बेशर्त आकर रह सकते हैं और शायद आप ही के लिए हमारा ऊपर वाला फ्लोर खाली हुआ है। और वैसे भी हमें भी एक भरोसेमंद किराएदार की ज़रूरत थी, क्योंकि मेरे पति ऑफिस के काम से ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं और फिर मैं और मेरी सासू माँ ही घर पर रहते हैं। और भगवान ना करे ऐसे में मेरी सासू माँ को कुछ हो जाए या उनको अटैक्स पड़ने लग जाए, तो कोई ना कोई तो भरोसेमंद इंसान होना चाहिए ना, जो हमारी मदद कर सके या हमारे पीछे घर का ख्याल रख सके। अब्दुल भाईजान तो दुबई शिफ्ट हो गए हैं। अब उनके जाने के बाद हमें कोई भरोसेमंद किराएदार की ज़रूरत है, और आज के समय में भरोसेमंद किराएदार मिलना बहुत मुश्किल है। अब ऐसे में हमें आपके जैसा नेक दिल भरोसेमंद इंसान कहाँ ही मिलेगा। ऐसे में हमें लगता है कि आप हमारे यहाँ किराए पर रहने के लिए परफेक्ट इंसान है। अब जब मन करे आप हमारे यहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं, तो बताइए कब शिफ्ट हो रहे हैं आप। अब हमारी तरफ से तो आप यहाँ पर रह सकते हैं, जब मन करे जब यहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं, तो बताइए कब शिफ्ट हो रहे हैं आप। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आपको नहीं मालूम आपने हमारी कितनी बड़ी समस्या हल कर दी है। हम पता है पिछले कई दिनों से बहुत परेशान हो रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं इधर उधर किराए पर मकान लेने के लिए। वो क्या है ना, हम मुसलमान हैं और मुसलमानों को जल्दी से कोई मकान किराए पर नहीं देता है। बहुत परेशानी होती है हमें इस वजह से। हमारी पूरी फैमिली परेशान हो रही है। मेरी छोटी बच्ची है, छोटा बेटा है, पत्नी, बूढ़े माँ बाप हैं, सब परेशान हो रहे हैं। वो क्या है ना, हमारा जो पहले वाला मकान मालिक है वो भी हिंदू है, पर उसकी सोच आपके जैसी नहीं है। उसने हमको किराए पर मकान तो दे दिया था, लेकिन हमसे एक्स्ट्रा किराया लेता था, ऊपर से हमें उल्टा सीधा बोलता रहता था। और अभी पीछे हमारे माँ बाबू जी की तबीयत खराब हो गई थी, हमें उनका इलाज कराना था, तो हमारे पास पैसे नहीं बचे थे, इसलिए हम टाइम पर किराया नहीं दे पाए। इसी वजह से उसने हमें बहुत उल्टा सीधा बोला और हमें मकान खाली करने का ऑर्डर दे दिया है उसने। इसलिए हम मकान ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें कहीं मकान ही नहीं मिल रहा है। और अगर मिल रहा है तो हमको कोई मुसलमान होने की वजह से किराए पर मकान नहीं दे रहा है। इसलिए दीदी हम सच में आपके बहुत आभारी रहेंगे। आपने बहुत बड़ी समस्या हल कर दिया हमारी। पर दीदी मुझे ये जानकर सच में बहुत खुशी है, आप जैसे भी कुछ अच्छे इंसान हैं जो किसी भी मजहब, किसी भी जाति को देखकर भेदभाव नहीं करते लोगों में। आप जैसे लोगों की वजह से ही इंसानियत जिंदा है और हम जैसे लोगों को मकान किराए पर मिल पाते हैं, वरना हमारा तो पता नहीं क्या होता। हमारे बूढ़े माँ बाप पहले ही बीमार है, उन्हें आराम की बहुत ज़रूरत है। और अगर आज हमें आप मकान नहीं देते किराए पर तो सच में हमें बहुत परेशानी हो जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। धर्म के नाम पर नेता लोग राजनीति करते हैं और कुछ लोग भेदभाव फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं, लेकिन पिसते हैं हम जैसे भोले भाले लोग। जी भाईजान, वैसे भी ये धर्म, मजहब, जात पात, इन सब की लकीरें तो हम इंसानों ने खींची है ना। उस ऊपर वाले ने तो हमें सिर्फ कठपुतली बनाकर भेजा है, इंसान बनाकर भेजा है। धर्म, मजहब, जाति, ये सब तो हम इंसानों की बनाए हुए हैं, और इन्हीं सब चीजों के आधार पर हम सब एक दूसरे से भेदभाव करते आ रहे हैं। और हम इन सब के चक्कर में ये तो भूल ही जाते हैं कि हम सबसे पहले इंसान हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं और पीछे रह जाती है इंसानियत। और सबसे बड़ा धर्म होता है इंसानियत, और मैं इंसानियत को ही सर्वप्रथम मानती हूँ, बाकी सब बाद में आता है। और इंसान होने के नाते हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और एक दूसरे की मजबूरी भी समझनी चाहिए। तो भाईजान आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, आप हमारे यहाँ आकर रह सकते हैं। बताइए कब आ रहे हैं आप? ठीक है दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं, शाम को जब आपके पति आ जाएंगे ना, हम तब आएंगे, उन्हीं से हम किराए की बात कर लेंगे। ठीक है भाईजान, आप शाम को आ जाइएगा। खुदा हाफिज। ऐसे ही करते हैं ना? हाँ जी, जय श्री राम।